नमस्कार दोस्तों। सिर्फ आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ आपकी सोच आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कर सकती है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद मैंने समझा कि लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग की पावर सबसे बड़ी है। नाम है इस किताब का द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसे लिखने वाले ऑथर का नाम है नॉर्मन विंसेंट पील और ये किताब अपने आप में बेस्ट सेलर है। इंटरनेशनली इस किताब को सबने पसंद किया है। इस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 10 शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपको बताना चाहती हूँ और आप तक वो लर्निंग्स पहुँचाना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकती है और आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। इस बुक में बताई गई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए और उन टेक्निक्स को सीखें जो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो बुक है ये आपको स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस भी सिखाती है, बताती है कि कैसे आप जो सुपर नेचुरल पावर है जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है उनसे बातें कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर है द पावर ऑफ प्रेयर्स। जो प्रार्थना की शक्ति है उसे पहचानिए। इसमें 2 दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त जो था बिजनेसमैन, उसके जीवन में बड़ी परेशानी थी। उसने दूसरे दोस्त से कहा मुझे तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, ना ही कोई सॉल्यूशन दे रहा है। तो दूसरे दोस्त ने कहा दोस्त आप अच्छे तरीके से प्रार्थना कीजिए। जब किसी को भी कोई भी सॉल्यूशन यहाँ ना मिले तो वो आपकी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। आपको उस प्रार्थना का सही इस्तेमाल करना होगा। तो उसने पूछा कि क्या है प्रार्थना करने का सही तरीका। तो दोस्त ने उसको सही तरीका बताया। उसके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स थे वो जाने लगे, परेशानियाँ गायब होने लगी और वो शांति के रास्ते पर आ गया। मन की शांति को उसने दोबारा से जनरेट किया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस किताब के, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनके ज़रिए अगर आप जो हैं अगर अपनी प्रार्थना के तरीके को बदलना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अगले दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट निकालिए और सिर्फ ऊपर वाले के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचिए। ये प्रक्रिया आपको और स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरी बात, अगर आप किसी बात के लिए परेशान हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन में ये विश्वास कीजिए कि वो मेरे चारों तरफ हैं और परमात्मा को आप महसूस कीजिए। तीसरी बात, जो सुपर नेचुरल पावर, गॉड, अल्लाह, भगवान, अलग अलग नामों से लोग उन्हें पुकारते हैं, आप उनके साथ सिर्फ ईमानदारी से कनेक्ट कीजिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। चौथी बात, कभी ये मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने मुझे क्या दिया। ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए। कहिए आपका शुक्रिया है। आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। और सबसे अच्छा तरीका, 5वां तरीका है, ये उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरा चैप्टर देखिए, कोई भी मशीन जो होती है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस
तब करती है जब वो शांत होती है, यानी कि उसे थोड़ा समय मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। उसे बाद में वो काम करना शुरू करती है, बेहतरीन तरीके से काम करती है। हमारा दिमाग भी एक मशीन है और ये शांत रहेगा तो पावर जनरेट करना शुरू करेगा। ऑथर कहते हैं कि एक शांत मन जो होता है वो तनाव से भरे मन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं तो अपने थॉट्स को बदलिए, मन को शांत कीजिए और अपने विचारों को बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी। अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। बहुत आसान सा तरीका है। अपने मन से जितने भी नेगेटिव विचार हैं, डर है, जेलसी है, किसी के लिए हेट है, रिग्रेट है, ये सारे इमोशंस को आप निकालिए और ऐसा आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार कीजिए। और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, आपको खुशी मिलेगी और आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे। आप नेचर के पास जाइए, आप किसी गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ जाइए और सिर्फ उस पेड़ के जो ताज़ी हवा, सुगंधित हवा, जो शांत हवा बहती है उसको महसूस करना शुरू कीजिए। आंखें बंद करके सिर्फ 15 मिनट वहाँ बिता लीजिए। आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं कि आप लगातार उस एनर्जी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। निरंतर आपके अंदर ऊर्जा कैसे आ सकती है। ऑथर कहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर आपने ये मान लिया कि मैं थका हुआ हूँ तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। आपके मन के अंदर अगर आप विश्वास भरना चाहते हैं तो एक एनर्जी जनरेट करनी होगी। अपने आप को आप एनर्जी से भरने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, जाकर के और जो वहाँ जाकर के परमात्मा से आपको शक्ति मिलेगी उसे लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो ऊपर से ही हम तक पहुँच रही है और जो एनर्जी है उसे जनरेट करने वाले वही हैं जिन्होंने इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बनाया है, इसके रचयिता हैं। तो आपको बस उस एनर्जी से कनेक्ट करना है जो कि इस एनर्जी को, इस दुनिया को चला रही है। चौथा चैप्टर कि आप अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुशी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या नहीं, तो आप कहेंगे कि सिंपल सा आंसर है, हम ही डिसाइड करते हैं कि हम खुश हैं या नहीं। आप अपने लिए खुशियाँ खुद ही तैयार कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ आसपास नेगेटिव ढूंढ रहे होते हैं, खुश रहने की कोशिश नहीं करते, ग्रैटिट्यूड को मिस कर रहे होते हैं, आभार प्रकट नहीं करते। हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो बहुत कम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुतों के पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो आप सिर्फ उसकी लिस्ट बनाइए जो आप तक पहुंचा है, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। आप खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके दोस्त खुश रहेंगे, कुल मिलाकर आप खुशनुमा माहौल तैयार करेंगे। अब 5वें चैप्टर की बात करते हैं कि आप फ्यूमिंग और फैटिंग को बंद कीजिए, यानी कि नाराज़गी, तनाव, गुस्सा, इस सब को बंद कीजिए। अगर आप लाइफ में वाकई पीस चाहते हैं
तो गुस्सा करने की आदत को छोड़ दीजिए। जो लोग जीवन में ज़्यादा गुस्सा करते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका ब्रेन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है वो आपको इमोशनली वीक बना देगा। इसलिए आप जितना चाहें बिजी हों, 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट या 15 मिनट आपको उस पीस को, उस शांति को महसूस करना है। अगर आप दिन में एक बार भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने अंदर शांति का एहसास होगा और आपको लगेगा कि आपके अंदर हर नई चीज़ को करने का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। इसलिए गुस्सा करने की आदत को बिना देरी के ख़त्म कर दीजिए। छठा चैप्टर कहता है कि आप सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और पा लें। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपनी बात पर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास में वो ताकत होती है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं उसे पा लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। हमें शक होता है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। आप सिर्फ उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि काम करके दिखाऊंगा और वाकई में आप करके दिखाएंगे। ऐसी जो लाइंस हैं, पॉजिटिव लाइंस हैं, मोटिवेशनल लाइंस हैं, खुद से बार बार बोलते रहिए और दुनिया में छा जाइए। सातवां चैप्टर सिखाता है कि आपको हारने में यकीन रखना ही नहीं है। अगर आपको कहीं से भी ऐसा विचार आ रहा है कि आप हार जाएंगे तो क्या होगा? बुरा हो जाएगा। वो सारे नेगेटिव विचार को आप हमेशा के लिए गायब कर दीजिए। आठवां चैप्टर सिखाता है कि चिंता की जो आदत है उसको आप कैसे ख़त्म करें। बहुत सारे लोगों को चिंता बड़ी सताती है। कहते हैं कि चिंता जो है वो चिता के समान होती है। अपनी चिंताओं को ख़त्म करने के लिए आपको रोज़ाना अपने दिमाग को खाली करना होगा। ख़ास तौर पर जब आप सोने जाएं उससे पहले सारी चिंताएं छोड़ दें। उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप ऊपर वाले को धन्यवाद करें और कहें कि आज का दिन मिला, हर पल मिला, हर श्वास आई, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब बाकी आपके हवाले। सारी चिंताओं को छोड़ कर के जब आप सोने जाएंगे तो आप एक अच्छी नींद लेंगे और अगले दिन के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। अब बात करते हैं 9th चैप्टर की, जो कहता है कि आप अपने अंदर वो पावर जनरेट कर सकते हैं जिससे आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों को सोल्व करना चाहते हैं तो ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह, गॉड, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, उन्हें अपने दोस्त के रूप में देखिए। दोस्त के रूप में जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप उनसे बातें शेयर कर सकते हैं। हम सबको ये विश्वास है कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तो अगर आपको कोई परेशानी का समाधान चाहिए तो उन्हीं की शरण में जाइए। उनसे कहिए कि सब कुछ अब आपको देखना है। जब आप उन्हें अपनी समस्या बता देंगे तो आप देखेंगे वो आपकी बात को सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी रूप में आपके पास सल्यूशन आ सकता है, लेकिन सल्यूशन आएगा मेडिटेशन के ज़रिए, प्रेयर के ज़रिए, योग के ज़रिए। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना शुरू कीजिए। और अब आखिरी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात,
आप उस पावर तक जो पूरी सृष्टि को चला रही है उस तक कैसे पहुँचे? वो जो सुपर पावर है उसको कैसे आकर्षित करें? क्योंकि हम अगर उनसे कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आस्था की परीक्षा तब नहीं होती जब भगवान हमें दे रहे होते हैं। आस्था की परीक्षा तब होती है जब भगवान हमें नहीं दे रहे होते, तब भी हमारा विश्वास बना रहे तो वही सच्ची आस्था है। अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो परेशान होने की बजाय इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि कमी शायद आपके प्रयासों में ही रही होगी, आपकी प्रार्थना में रह गई होगी। एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आइए और जब आप देखेंगे कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो हार क्यों रहे हैं, फिर इस सवाल का जवाब ईश्वर से मांगिए। वो आपको जवाब ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आपसे कहाँ कमी रह गई। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे, तो बुराई भी आपको अपने आप आपके सामने दिखाई देंगी और आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर ही कमी थी, शायद इसलिए नहीं पहुंच पाया। और जब आप सारी बुराइयों को हटा देंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है जो आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बनी है। बस हम बुराइयों में इतना घिर जाते हैं कि हम अपनी ही पावर को, अपनी ही ऊर्जा को बड़ी छोटी कर लेते हैं। तो सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से अपनी मेहनत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।